आज का प्रातः क्लास है 11/12/1968 बुधवार। वाणी कटी हुई है। बोला कि हर एक बच्चे को अपने से पूछना होता है कि हमको बाप से सब कुछ मिला, किस किस चीज की कमी है मेरे में। इस तरह हर एक को अपने अंदर में झांकी पहननी होती है। जैसे नारद को कहा ना, अपने अंदर में झांकी पहनो। कि तुम लक्ष्मी से भरने लायक हो। ऐसे पूछा ना बच्ची। तो ये एक दृष्टांत है। वो नारद भी भगत है, तुम भी भगत थे। तो तुम बच्चों से भी बाप पूछते हैं कि सभी समझते हो कि हम लक्ष्मी के साथ भरने लायक बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो बाकी क्या क्या खामियां हैं, जिन खामियों को निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते हैं या करते ही नहीं हैं। कोई तो ऐसे हैं जो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे देखो, ये नई नई बच्चियां आती हैं, उनको समझाया जाता है कि बताओ तुम्हारे में कोई खामियां तो नहीं है। क्योंकि तुम सब बच्चियों को परफेक्ट बनना है। और देखो, बाप भी आते हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ये परफेक्ट बनाने के लिए बाप ने आकर के सामने रखा है बच्चों के कि अपने अंदर से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट हैं। क्योंकि तुम बच्चों की सबकी अहम ऑब्जेक्ट तो यही है। तो जैसे परफेक्ट बने हैं, क्योंकि वो जो है पढ़ाई वाले टीचर, वो टीचर वगैरह तो देखते हो, जानते हो कि वो तो बाकी समय में सब बेकारी है।
अब ये टीचर तो सैंपल है। जो तुम आधा कल्प से इनकी महिमा करते आए हो, तो अपने दिल से पूछो कि बाकी क्या खामियां रही हुई है मेरे में। जो हम उन खामियों को निकालने की कोशिश करें और उन्नति भी करें और दूसरों को समझावें भी। बाबा का देखा हुआ है कि ये खामियां निकलती ही नहीं है हमारे से। तो बाबा से पूछें कि इन खामियों को निकालने के लिए कोई उपाय बताइए। क्योंकि उपाय तो बताना चाहिए ना। वो बीमारी है ना, वो जो बीमारी है वो बीमारी तो सर्जन से ही निकल सकती है। या तो सर्जन से निकल सकती है या तो जो नायब सर्जन है वो होशियार होते हैं ना बच्चे। और डॉक्टर के आगे कंपाउंडर भी सीख सीख करके उन्नति करके डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो तुम बच्चे तो अपने से जांच करो अच्छी तरह से, ईमानदारी से, सच्चाई से कि मेरे में खामियां क्या हैं, जिन खामियों के कारण मैं समझ सकता हूं कि मैं ये पद नहीं पा सकूंगा। तो वो जो पद नहीं पा सकूंगा तो बाप तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे कि भाई ऐसे समझो कि मैं जैसा हूबहू बन सकता हूं। तो बन सकते हो। तो वो खामियां जब कोई बतावे तभी तो बाबा राय देवे ना कि भाई ये खामियां हैं तो बहुत, और बीमारी तो बहुत है, बहुतों में छी खामियां हैं। कोई न कोई क्रोध है या कोई लोभ कुछ है फालतू, या कुछ ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है बिल्कुल ही। ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को भी कुछ धारण करा सके। क्योंकि धारण तो कुछ बहुत इतना जो बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, इतने समझाने की कोई जरूरत नहीं देखी जाती है। क्योंकि ये मंत्र है, जिस मंत्र का अर्थ है
तो वो समझाते हैं और वो अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और ये जो इतना दिन तुमको समझाते आते हैं बच्चों को, सबको, ये मंत्र सुनते तो सभी है ना। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो इतने दिन से जो मंत्र की बात समझाते हैं वो बात तो एक ही है कि बेहद के बाप से मुझे ऐसा जरूर बनना है। ये स्कूल होते हैं ना बच्चे, तो वहां तो ये दिल में रखते हैं कि मैं फलाना बनने का हूं। तो स्कूल में तो सब पढ़ाई में तो कोई पवित्रता या 5 विकारों के जीतने की तो कोई बात ही नहीं होती है। अगर कुछ बात होती भी है तो वो अभी होती है। जो बात बाप आकर के समझाते हैं। कि भाई जो जो भी तुमको भूत दुख देते हैं ना, उन भूतों का वर्णन करो, बताओ। वर्णन करने से तो बाप युक्ति बताएंगे ना। देखो मनुष्यों में भूत रहते हैं ना, अनेक प्रकार के भूत, तो जरूर कोई के साथ वर्णन करते हैं कि ये भूत मुझे ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। कभी चंबा मारते हैं, कभी चोटी पकड़ते हैं। तो भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है। बस ये तो जरूर है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे में कोई वो भूत नहीं है। उन भूतों की तो बात ही नहीं है। और बाप सुने भी नहीं। तो वो तो पुरानी रस्म रिवाज है दुनिया वालों की, जो अभी तक भी आती रहती है। तो भाई वो बात तो है एक जन्म की। तो तुम जानते हो कि जन्म जन्मांतर ये भूत हमारे पास है। अभी तुम बाप से समझना चाहिए और बाप को समझाना चाहिए, बताना चाहिए ना। अंदर में खोलना चाहिए कि मेरे में क्या क्या भूत है। तो वो भूत निकालने की हमको राय दियो, वो कैसे निकले। क्या काम का भूत, क्या क्रोध का भूत, उनके लिए तो रोज रोज समझाया जाता है।
कि भाई जो खामियां हैं ये बहुत धोखा देती हैं, काम और क्रोध की खास। इसलिए अगर अपन को आत्मा समझ करके और दूसरे को भी आत्मा समझने की अच्छी प्रैक्टिस बैठ जाएगी, तो ये जो नाम रूप की बीमारी है ना, ये तो बड़ी बीमारी है बच्चे। वो तुम्हारी इस युक्ति से कि मैं आत्मा हूं, मैं भी आत्मा हूं और ये सभी आत्मा है भले आत्मा, शरीर भी है, परंतु ये बीमारी कैसे छूटे? तो वो बात बैठ करके समझाते हैं कि मैं आत्मा और सब आत्मा है। आत्मा आत्मा में तो सब भाई बैठे रे, और शरीर तो है ही नहीं जिसमें कोई फंसे। और ये भी हम जानते हैं कि हम आत्मा ही सभी अब जाने वाले हैं वापस, क्योंकि अभी तो बाप आए हैं आत्माओं का वापस ले जाने के लिए। बाकी इतना जरूर है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं बने। अब नहीं बने हैं तो बाकी कौन सा गुण है? तो देखो, अब इसमें बाप क्या करेगा? उनमें वो गुण है ना, और आत्मा तो है ही है। तो वो आत्मा बैठ करके आत्मा को भी देख करके भाई इस आत्मा में ये बड़ी खामी है। अच्छा, तो वो बैठ करके उनको करंट देंगे और क्या करेंगे? देख करके देखेंगे कि अंदर में ये बच्चे का ये बिघन है, इसमें ये बिघन निकल जावे। तो वो बिघन मालूम पड़ेगा तब तो। कि छिपाते रहेंगे वो तो कुछ फिर कर ही नहीं सकते हैं। तो तुम अपने अवगुण बताते रहते हो ना, तो बाबा बैठ करके जैसे कि उस आत्मा से या बच्चे से ये बात करते हैं। और ये रूहानी बात है। देखो, बाप भी तुम बच्चों को समझाते हैं ना, बाप है तो वो बैठ करके गाया करो कि बाबा आप ऐसे हैं, आप कितने मीठे हैं, खूब गायन करो। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज।
तो याद से तुम्हारे से जो भूत हैं वो भागते जाएंगे ना। उनकी महिमा भी करते रहेंगे तो भूत भागते जाएंगे, और फिर बड़ी खुशी भी आती रहेगी। और फिर अगर वो खामियां बताएंगे ही नहीं भूतों की कि कौन सा भूत हमको सताते हैं, अब है तो जरूर कोई न कोई भूत है, किस्म किस्म के हैं। तो अगर बताएंगे बाबा को, बाबा ये बात है, बाबा सर्जन है ना, और ये बाबा सन्मुख है, कोई दूर तो नहीं बैठा है, तो आए करके समझावेंगे बाबा मुझे नहीं तो घाटा बहुत, मुझे नहीं बताएंगे तो घाटा बहुत पड़ जाएगा। ये मैं समझता हूं कि अगर मेरे से ये भी छोटा मोटा भूत न निकलेगा तो मेरे में है तो जरूर, ये तो मैं फील करता हूं कि मुझे अंदर में है। तो सुनाएंगे तो बाप भी, वो कहते हैं ना तरस पड़ता है, तो बाप को भी तरस पड़ेगा ना। ये बेचारे को मायावी भूत ने, अब ये हैं तो ना माया के भूत, तो ये भूत सुभूतों को भगाने वाला तो ये एक ही है ना, समझा ना। वो तो भूत आते हैं, तो देखो कोरों कितने के दर दर पर जाते हैं, भाई ये निकालो इनका भूत। पर ये तो भूतों को भगाने वाला युक्ति से, क्योंकि ये तो ऐसी युक्ति से भगाने वाला एक ही है, दूसरा तो कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। भले बच्चों को सिखलाया जाता है जरूर कि इनको भी तुम ये जो भूत हैं इनमें 5 विकारों का, इनको युक्ति बताओ, और तुम बरोबर युक्ति बताते भी हो। तो बोलता है सभी भूत तो भागते ही नहीं है, कुछ न कुछ भूत भागते हैं, और उससे हमको निश्चय होता है। तो भी वो बेचारे यहां भी आते, और भले उनमें भूत भी हैं, सब तो नहीं निकलते, कोई विशेष भूत हैं, कोई कम है, जरूर कुछ न कुछ है। अब है तो मेहर भी बाप करेगा, सर्जन कुछ करेगा। बाबा कहते हैं ना, बाबा बैठ करके देखते हैं हर एक के सामने कि इनमें ये भूत हैं, ये भूत हैं, वो भूत हैं।
अब जो भूत हैं वो बाबा को बताते तो हैं नहीं कुछ, तो इनको वो दृष्टि जो तुम बच्चे कहते रहते हो ना कि बाबा से दृष्टि लेवें, तो दृष्टि में बाबा क्या करेंगे? जरूर अंदर में तो कुछ चलता है ना इन बेचारे में। हाँ, ये बेचारा कुछ बोल नहीं सकते हैं कि इनमें क्या है, तो भी कहेंगे आत्मा को सामने ही कहेंगे कि खुल जावे, और ये बेचारा सर्विस करने लग पड़े। अपनी भी सर्विस करे, औरों की भी करे, क्योंकि हर एक पहले तो सर्विस अपनी ही करते रहते हैं। दूसरे की सर्विस की माना अपनी की, समझा ना? हाँ, कोई बाप शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। अब ये शिव बाबा तो सर्विस करने के लिए ही आए हुए हैं, क्योंकि वो शिव बाबा तो भूतों को भगाने वाला है। कितने कितने भूतों को भगाते हैं। ये जन्म जन्मांतर के आधा कल्प के भूत हैं। तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों, ये आधा कल्प से तुम्हें तंग करते हैं। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अरे बच्चों को ही समझाते हैं, और थोड़ा थोड़ा झाड़ वृद्धि को भी पाता है, और कभी कमती भी हो जाता है। बाबा ने समझाया ना, आधे क्षण जाते हैं। देखो, माया कुछ कम नहीं है। माया तो बिल्कुल ही वरारे दे देती है। बस बैठे बैठे ऐसा ख्यालात बदलाई देती है, जो वो जैसे कोई बैठे बैठे किसको वो आता है ना वैराग, घर छोड़ देने से, जैसे सन्यासियों को घृणा आती है घर से, तो एकदम गुम हो जाते हैं। तो यहां भी ऐसे है, माया कोई वक्त में ऐसा उनके ऊपर छाया डालती है, कहें परछाया है ना, परछाया है, पर डाल देती है, तो वो एकदम गुम हो जाते हैं और वो घर बाहर छोड़ देते। न कोई कारण, न कोई बात, न कोई चीज, क्योंकि कनेक्शन है हर एक का बाप से। और बच्चे तो नंबरवार निमित्त बने हुए हैं, है ना, क्योंकि हैं सभी नंबरवार।
तो वो भी सच अगर बतावे कि मेरे में ये खामी है तो वो निकल सकती है। ओम।